कब आपको पता चलता है कि आपके बच्चों को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बचपन में नहीं पता लगाया जा सकता है? जी सर, मेरे बच्चे जब 3 से 4 महीने के हुए, जी। जब जैसे कोई चीज़ पकड़ने लायक हो या कोई चीज़ देने लायक हो, उस समय वो लोग कोई चीज़ लाते थे देने के लिए, खेलने के लिए पकड़ाते थे तो नहीं पकड़ते थे। तो अनुभव लगाते थे कि आखिर में क्यों नहीं पकड़ रहा है। तो आँखों पे, नज़र पे, हाथों पे दिखाते थे। इनकी नज़रिया जो है अस्थायी रूप से कहीं एकत्रित नहीं होता था। तो हम लोग सोचते लगता है कि कुछ हम लोग को मतलब महसूस होता था कि लगता है कि बच्चों को दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, इस समय मौजूद हैं जनपद मऊ में, और मऊ का ये रसड़ी गांव है। रसड़ी गांव से मुकेश जी हैं, निकेश जी हैं। ये बचपन से जन्मांध हैं। इनके माता पिता जी से जुड़ते हैं और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कैसे बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किए हैं। बड़ा ही दिलचस्प मामला है, क्योंकि इनको बचपन से दिखाई नहीं देता है और म्यूजिक डायरेक्शन का ये जो है कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा गाना भी गाते हैं, बाइक भी चला लेते हैं और बड़ा ही अच्छा अनुभव है इनका। खुद से ही ये अनुभव करके जो है सेल्फ डिपेंडेंट है। इनको कहा जाए तो ये पराश्रित नहीं है, अपने ऊपर आश्रित हैं। ये देखिए इनके माता पिताजी हैं, तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शुभ नाम जानना चाहेंगे आप? मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। बच्चे, आप लोगों को कब पता चलता है कि जब बच्चे आप पैदा होते हैं जी। तो उम्र का तो फासला होगा ही, जी, जी। 2-3 साल? कितने बड़े छोटे बड़े हैं? लगभग 2 साल के अंदर, 2 साल का अंतर, जी 2 साल का अंतर। जी जी। आपका पेशा रोजगार क्या है? मेरा मेडिसिन लाइन में आयुर्वेद में प्रैक्टिस करता हूँ। जी। क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या होगा आपका? मैं फार्मासिस्ट हूँ फार्मासिस्ट है। जी। तो पढ़ी लिखी फैमिली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कब आपको पता चलता है कि आपके बच्चों को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बचपन में नहीं पता लगाया जा सकता है? जी सर, मेरे बच्चे जब 3 से 4 महीने के हुए, जी। जब जैसे कोई चीज़ पकड़ने लायक हो या कोई चीज़ देने लायक हो, उस समय वो लोग कोई चीज़ लाते थे देने के लिए, खेलने के लिए पकड़ाते थे तो नहीं पकड़ते थे। तो अनुभव लगाते थे कि आखिर में क्यों नहीं पकड़ रहा है। तो आँखों पे, नज़र पे, हाथों पे दिखाते थे। इनकी नज़रिया जो है अस्थायी रूप से कहीं एकत्रित नहीं होता था। तो हम लोग सोचते लगता है कि कुछ हम लोग को मतलब महसूस होता था कि लगता है कि बच्चों को दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे लोगों में भी बताया हम कि हमारे बच्चों को कैसे महसूस हो रहा है। परिजनों को मैं बताया, लो तो ऐसे हम अनुभव हो गया कि लड़कों को दिखाई नहीं देता है। फिर ऐसे मेरा दोबारा लड़का हुआ तो उसको भी इसी तरीके से हम लोग को मन में ऐसा था कि मेरा एक बड़ा लड़का ऐसा हुआ तो ऐसा ना हो कि ये भी लड़का मेरा इस तरह का होता है ऐसा समाज में ना। तो अनुभव किए तो इस लड़के को भी इस तरीके का जो है ऐसा मतलब समस्या देखने को मिला। जी। कितनी संतान है आपकी? 4 बच्चे हैं हमारे पास। जी 3 बच्चे हैं, 1 बच्चिया है। अच्छा जी। 3 लड़के हैं और 1 लड़की, जी। जिनमें 2 बड़े बच्चे हैं। ये बचपन से ही मतलब जन्मांध हैं। और उसके बाद जब तीसरा बेटा होता है कि बेटी? दूसरे नंबर बेटी है। जी। नहीं, तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे में मेरा पहला कौन है और दूसरा कौन है? पहला तो मेरा लड़का है मुकेश कुमार जी। और दूसरे? मेरी लड़की है नेहा कुमारी। अच्छा अच्छा। इसके वो बाद बिल्कुल सामान्य रहते हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल सही है। अच्छा, तीसरे नंबर के हैं ये निकेश जी। निकेश कुमार जी हैं। जी। जी। और चौथे नंबर के कौन है? वो मेरा छोटा लड़का है कहाँ पे हैं? जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आप हैं? आ जाइए आप। ये इनकी 3 संतान हैं। ये देखिए इनके जो है सबसे छोटे पुत्र हैं। क्यों? ये सबसे छोटे हैं। आपको सामान्य रूप से दिखाई देता है? जी। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। किस क्लास में हैं? 9th में, इस बार 10th में। आपके भाई इस अवस्था में हैं? कैसे मदद करते हैं आप भाइयों की? बस कोई भी मदद पड़ता है तो हमारा सहारा लेते हैं। हम कहीं भी जाते हैं इनको लेकर जाते हैं साथ में। बताया जाता है कि बाइक चलाते हैं, आप ही सिखाए हैं क्या? नहीं नहीं, ये हमको सिखाए हैं। अच्छा, ये आपको सिखाए हैं? कैसे? अब बस वैसे छोटे थे तो हमको ऐसे बताते थे ऐसे चलाया जाता है, तो हम ऐसे प्रैक्टिस करते थे सुबह में, और फिर ऐसे करते करते जब बड़े हुए तो ऐसे सीख लिए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में भी आपकी मदद करते होंगे आपके भाई? जी बहुत। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपके बड़े बेटे पैदा होते हैं जो कि जन्मांध रहते हैं, और उसके बाद छोटे बेटे पैदा होते हैं, तो बड़ा बेटा जब पैदा होता है उसको दिखाई नहीं देता है, तो आपको एक उम्मीद जगी होगी कि जब हमारी दूसरी संतान होगी तो वो पूर्ण होगी, और जब दूसरी संतान भी ऐसी हो जाती है तब आपको कैसा लगता है? जी यही कहते, मतलब हम यही सोचते हैं कि जब एक बच्चा हमारा ऐसा हुआ तो दूसरा हमारा सही होगा। फिर जब ये वैसे ही हो गया पहले जैसे, तो हम लोग बहुत दुखी हो गए। तो हम सोचे कि फिर भी हम लोग का जैसे बच्चा होगा तो पूरा बच्चा हम लोग की इसी तरह होगा,
लेकिन जितनी संतान होगी आपकी, आप लोगों को लगने लगा कि जितनी संतान होंगी वो सब लोग ही जन्मांध रहेंगे। जी, लेकिन फिर जब तीसरा बच्चा हुआ तो वो सही हुआ जी। तो हम लोग सोचे कि मतलब भगवान हम लोग के लिए तीसरा बच्चा सहारा भेजे हैं जी। अच्छा, समाज की बात अगर की जाए तो जब ऐसे संतान अगर पैदा हो जाएं परिवार में जो कि पूर्ण न हो, अपूर्ण रहें, तो आस पड़ोस के लोग या फिर समाज ही ताना मारता है कि ऐसे बच्चों को कैसे देखेंगे। एक थोड़ी सी जो सामाजिक दृष्टिकोण है इसको एक बदलने का प्रयास किया जाए। उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? आस पड़ोस के लोग कैसा बिहेवियर करते थे? जी वैसे आस पड़ोस के लोग तो हमको कुछ नहीं कहे आज तक, लेकिन मान लो बाहर मतलब निकलते हैं तो कोई लोग बहुत मतलब जगह जगह लोग बात करते हैं कि मतलब ऐसे बच्चे हैं, न रहे तो अच्छा है। तो फिर भी हम लोग लड़ाई कर लेते हैं, कहें क्यों, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, भविष्य बनाएंगे, हम लोग पढ़ा लिखा रहे हैं, हमारे लिए क्या भगवान इसी सहारे, हमारे सहारे ये इन लोगों को भेजे होंगे कि ये बच्चे आएंगे तो माँ बाप को बढ़ाएंगे। इसी सोच के हम लोग आगे बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। क्या उम्र हो गई होगी इन लोगों की? वो 18 है, वो बड़े वाला 19 है, इसका 18 होगा जी। 18 वर्ष तक आप ये उम्मीद लगा के बैठी थी कि मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा, कुछ करेगा, घर वालों का नाम रोशन करेगा इस अवस्था में भी। और वो 18 वर्ष का जो संघर्ष है वो आज पूरा हो रहा है, क्योंकि दूर दराज से लोग मिलने इनसे आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? जी अच्छा लग रहा है हम लोगों का। आपको ये लग रहा है कि मेरा जो सपना था वो पूरा होने वाला है? जी हाँ, लग रहा है हमारे बच्चे हम लोग का सपना पूरा कर रहे हैं। इस गांव के लोगों को भी ये गौरव महसूस होता होगा कि मुकेश और निकेश गांव में 2 ऐसे बच्चे हैं जो इस पूरे गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। जी हाँ, जी लगता है। चलिए, ये इनकी माता जी हैं और ये इनके पिताजी हैं। पिताजी शायद किसी इंटरव्यू में नहीं आए होंगे, क्यों? जी अभी पहली बार है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? दूर दराज से लोग मिलने आ रहे हैं, हम भी कई 100 किलोमीटर की यात्रा करके आपके यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी कहीं ना कहीं मैं अच्छा काम किया हूँ। क्या मेरे पास मीडिया आई है जी और देशों में प्रदेशों में हमारी बच्चों की तस्वीरें आ रही हैं, पेपरों में आ रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं। जी बड़ी खुशियाँ हैं जी। जी। अच्छा मुकेश, निकेश जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप क्या ऐसा करना चाहते हैं जिससे अब आपके माँ बाप का नाम रोशन हो? सर अपना मतलब कि म्यूजिक से हम लोग करना चाहेंगे, बहुत आगे जाना चाहते हैं। बहुत आगे जाना चाहते हैं सर जी बहुत आगे। अच्छा, दर्शकों से क्या आपकी आकांक्षाएं हैं? मतलब सर आशीर्वाद हमको चाहिए, हम लोग को चाहिए और आशीर्वाद बनाए, हम दोनों भाई पर हैं बस, और सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट रहे सर जी। चलिए दोस्तों, ये है मुकेश और निकेश जी की कहानी। बड़ी लंबी कहानी है, 18, 19, 20 सालों की कहानी है, क्योंकि इनका दर्द, ये परिवार जिस दर्द से गुजरा है उस दर्द को कोई आभास नहीं कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन लोगों के दर्द से आप लोगों को रूबरू कराए हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।